हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एनवो जोग्राफिया यूपीएससी एंड पीसीएस चैनल। आज मैं आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी करवाऊंगी जो एल्फ्रेड वेगेनर ने दी थी। एल्फ्रेड वेगेनर एक जर्मन स्कॉलर थे जिन्होंने 1912 में ये थ्योरी दी थी। इस थ्योरी के अंदर उन्होंने ये बताया था कि हमारी जो अर्थ है, अर्थ में जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं वो सब पहले एक साथ रहते थे, लेकिन धीरे धीरे टाइडल मूवमेंट के साथ और पोलर फ्लिंग फोर्स के साथ वो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होते रहे। ये मैं आपको भी आने वाले डायग्राम में बताऊंगी, अभी आप थ्योरेटिकल वे में समझिए। अच्छा, तो एक सिंगल लैंड मास जो कहलाता था, जो प्रॉपरली कॉन्टिनेंट्स एक साथ रहते थे, उसे हम बोलते थे पेंजिया। PANGEA, पेंजिया हम बोलते थे। पेंजिया को हमने नॉर्थ एंड साउथ में डिवाइड करके रखा था। नॉर्थ को हम बोलते थे लॉरेशिया और साउथ को हम बोलते थे गोंडावाना लैंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से डिवाइड करके इजी वे में लिखा हुआ है, तो आप ये कर सकते हो, इजी वे में नोट्स लिख सकते हो अपने कॉपी में। लॉरेशिया में कौन कौन सी कंट्री आती थी? नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। और साउथ अमेरिका, अफ्रीका, पेनिनसुलर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये गोंडावाना लैंड में आती थी। अब मैं आपको दिखाती हूँ डायग्राम के थ्रू कि किस तरीके से ये पहले एक साथ रहते थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले प्रॉपरली एक पेंजिया रहता था। पेंजिया मतलब कि पूरे कॉन्टिनेंट्स एक साथ रहते थे, और साइड में जो भी आपको वाटर नज़र आ रहा है, ये वाटर आपका पांथालासा इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पांथालासा। ये दोनों कॉन्टिनेंट्स, पेंजिया जो डिवाइडेड था गोंडावाना लैंड और लॉरेशिया में, इसे हम कहते थे टेथिस सी। जो सी के थ्रू ये डिवाइडेड थे, इसे कहते थे टेथिस सी। आज इसी टेथिस सी पे हिमालयन फॉर्म है। लास्ट में आप जाके देख सकते हैं कि पेंजिया किस तरीके से डिसइंटीग्रेट हुआ है और फाइनली कैसे 7 कॉन्टिनेंट्स बने हैं। साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। तो ये 7 कॉन्टिनेंट्स फाइनली फॉर्म्ड हो गए, जो आज के वर्ल्ड में हम देख सकते हैं। इंडिया का जो मूवमेंट था, इंडिया का मूवमेंट था नॉर्थ ईस्ट। इंडिया इस तरीके से मूवमेंट कर रहा था। ये यूपीएससी के क्वेश्चन में भी आया था कि इंडिया किस ड्रिफ्ट वे में मूवमेंट कर रहा था। अब आप नोट्स को समझ सकते हैं। यहाँ पे मैं फिर से पढ़ लेती हूँ। पेंजिया जो है, पेंजिया में नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, लॉरेशिया में आते थे, और साउथ अमेरिका, अफ्रीका, पेनिनसुलर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये गोंडावाना लैंड में आते थे, जो सदर्न पार्ट था। और इसको डिवाइड करने वाली सी का नाम था टेथिस सी। और साइड में जितने भी वाटर वे आपको दिखाई दे रहे हैं, वो सारे पांथालासा कहलाते थे। इंडिया स्टार्टेड ड्रिफ्टिंग। अभी यहाँ पे देख सकते हैं, इंडिया स्टार्टेड ड्रिफ्टिंग टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट वे में मूव करा था, जो मैंने अभी आपको दिखाया था। अच्छा, इसके प्रूफ क्या है कि ये सारे कॉन्टिनेंट्स मूव करे हैं, पेंजिया डिसइंटीग्रेट हुआ है? इसके प्रूफ क्या है? सबसे पहला प्रूफ देखा गया एल्फ्रेड वेगेनर ने, जिगसॉ फिट। जिगसॉ फिट क्या है? जिगसॉ फिट ये है कि ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट जो अटलांटिक ओशियन की है, वो काफ़ी ज़्यादा सॉरी मैं जल्दी में थोड़ा गलत बोल देती हूँ। काफ़ी अनमिस्टेकेबल वे में मैच है। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पर है फॉसिल्स। जो फॉसिल्स हमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलते थे, वही फॉसिल्स हमें साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड फाकलैंड आइलैंड में देखने को मिलते थे। नेक्स्ट है जियोलॉजिकल मैचिंग। जियोलॉजिकल मैचिंग क्या है? जहाँ पे गोल्ड डिपॉजिट्स, मतलब कि गोल्ड डिपॉजिट्स हमें अफ्रीका के वीन्स में देखने को मिलते हैं, और 5000 स्क्वायर किलोमीटर वाइड अटलांटिक ओशियन के बीच के बाद भी साउथ अमेरिका के ब्राज़ील में भी हमें यही गोल्ड डिपॉजिट देखने को मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने मैप दिखाया है कि अफ्रीका में जो गोल्ड देखने को मिलता है, जो गोल्ड वीन्स देखने को मिलते हैं, गोल्ड डिपॉजिट्स, वही हमें साउथ अमेरिका में देखने को मिल रहा है, और दोनों में डिस्टेंस है 5000 किलोमीटर। नेक्स्ट है आपका पैलियोक्लाइमेटिक यूनिटी। पैलियोक्लाइमेटिक मतलब कि क्लाइमेट स्टडी करते हैं। क्लाइमेट से भी हमें पता चलता है कि किस तरीके से कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे के साथ मैच थे। हम यहाँ पे एविडेंसेस पढ़ रहे हैं कि व्हाट वर द एविडेंसेस फॉर द मूवमेंट ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। हमें कैसे पता चलेगा कि ये सारे एविडेंसेस मैच करते हैं?
नेक्स्ट यहाँ पर लास्ट आता है कोरल रीफ्स। आप देखो लैटिट्यूड 30 डिग्री नॉर्थ में भी वही कोरल रीफ देखने को मिलते हैं और 30 डिग्री साउथ में भी वही कोरल रीफ्स देखने को मिलते हैं, और इक्वेटर में तो हमें कोरल रीफ्स देखने को मिलते ही हैं। इसका मतलब ये है कि ये सारे कॉन्टिनेंट्स एक तरीके से मैच थे, धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होते होते कुछ कुछ कोरल रीफ्स भी डिसइंटीग्रेट हो गए। नेक्स्ट लास्ट आता है व्हाट वर द रीज़न फॉर दिस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था पोलर फ्लीइंग फोर्स। पोलर फ्लीइंग फोर्स क्या होता है? रिलेटेड टू द रोटेशन ऑफ अर्थ एंड अर्थ रोटेट अराउंड इट्स एक्सिस रिजल्ट मटेरियल मूव्स फ्रॉम द पोल्स टूवर्ड्स द इक्वेटर। मतलब कि पोलर से जितनी भी विंड आती है और इक्वेटर की तरफ मूव करती है, उससे हमारी अर्थ रोटेट कर रही है। अर्थ रोटेशन से भी हमारी डिसइंटीग्रेशन होती है इन योर कॉन्टिनेंट्स। ओके, नेक्स्ट रीज़न था टाइडल फोर्स। टाइडल फोर्स आपका सन एंड मून के अट्रैक्शन की वजह से होता है, जिसकी वजह से टाइड्स एमर्ज होते हैं। ये सारे वर्ड्स को और क्लियरली हम क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ेंगे। अभी के लिए हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कंप्लीट करते हैं अपनी। नोट्स आप देख सकते हैं, बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने बनाया है। आप इसको कवर भी कर सकते हो, आप इसको राइट अप भी कर सकते हो। आपका मन है तो ये डायग्राम बना लेना। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।